माँ के रहम में जब बच्चा पैदा होता है तो वो जिस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, पैदा शुरू से तो पैदा होने तक, तो उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो कुछ सालों पहले कुछ अरब लोगों ने कुरान में जितने भी एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड आयतें हैं उन सबको इकट्ठा किया और कुरान की इस आयत पर अमल किया। जैसे सूरह नहल की आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया की आयत नंबर 7। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उनके पास जाइए जो इसके बारे में इल्म रखते हो। तो 1980 की तकरीबन बात है, आज से 60 इयर्स बिफोर, कुछ अरब लोगों ने प्रोफेसर कीथ मोर के पास गए, जो कि एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के एक बहुत ही माहिर साइंटिस्ट थे, बहुत एक्सपर्ट साइंटिस्ट थे, और उन्हें कुरान की एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड आयतें दिखाई। और तब की बात है जब प्रोफेसर कीथ मोर ये एक क्रिश्चियन थे, ही वॉज नॉट मुस्लिम एट दैट टाइम। और जब उन्हें आयतें पेश की गई तो उनसे कहा गया कि आप इन आयतों के बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अक्सर जो कुरान और हदीस की आयतें होती हैं तो वो सही होती है, लेकिन जो आयतें उन्हें बताई गई तो उनमें की कुछ आयतें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता है। जैसे कि सूरह अलाक की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसे खून की फुटकी से पैदा किया गया। मतलब कि जो अलाक वर्ड है यहाँ पर, तो उसे खून का लोथड़ा या फिर लीच, जोक, उसे कहा जाता है। तो प्रोफेसर कीथ मोर ने कहा कि मैं नहीं जानता कि माँ के पेट में जब बच्चा पहली स्टेज में होता है तो वो लीच की तरह नजर आता है, मतलब कि जोक की तरह नजर आता है। तो फिर वो गए अपनी लेबोरेटरी में, माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने लीच का फोटो लिया, इमेज ली उसकी, और फिर बाद में उसे देखा तो वो एम्ब्रियो सेम टू सेम लीच लाइक सब्सटेंस दिख रहा था। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए, दोनों में इतनी कैसे सिमिलैरिटी हो सकती है। और फिर बाद में उनको कुरान की तकरीबन 80 सवालात पूछे गए, और कुरान में जो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जब उन्हें बताई गई तो फिर उन्होंने अपनी बुक का 3rd एडिशन पब्लिश किया, और उस बुक में उन्होंने कुरान से रिलेटेड जो एम्ब्रियोलॉजिकल नॉलेज है वो उसमें मेंशन किया, और उस बुक को अवार्ड मिला बेस्ट बुक ऑफ मेडिकल साइंस बाय सिंगल ऑथर। और प्रोफेसर कीथ मोर ने कहा कि अगर ये सवालात आप मुझसे 30 साल पहले पूछते तो इससे 50% सवालात के जवाब तो मैं दे ही नहीं पाता था, क्योंकि उस वक्त मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ था कि वो एम्ब्रियोलॉजिकल में इतनी स्टडी कर पाए, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी ये एक न्यू ब्रांच है इन द स्टडी ऑफ मेडिकल साइंस। तो प्रोफेसर कीथ मोर ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान इस किताब को लिख सके, और मुझे कोई शक नहीं है ये बात कहने में कि ये कुरान जो है तो ये अल्लाह ताला की लिखी हुई किताब है, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह ताला के मैसेंजर है। ये गवाही उस शख्स ने दी जो एम्ब्रियोलॉजी का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और जो कि क्रिश्चियन है। तो ये आयत उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो ये कहते हैं कि नाउज बिल्ला कुरान जो है तो ये नबी ने लिखी हुई किताब है। नाउज बिल्ला, वो कुरान का इनकार करते हैं और शक में पड़ जाते हैं कि कुरान ये अल्लाह ताला की किताब है या फिर किसी इंसान ने लिखा हुआ है।